या अमेरिका है, डोनाल्ड ट्रंप है, उनकी जो पॉलिसीज हैं। किस तरह की काबिलियत चाहते हैं आप? किस तरह की फ्रॉड करने की काबिलियत हमने है, झूठ बोलने की काबिलियत हमें है। हम चोर हैं, हम चोर हैं। बात तो सही है। आप भी मुसलमान हो, आपको खुशी हुई ट्रंप के जीतने से? नहीं तो। और इससे ज्यादा नाज़रीन मुझे दुख अमेरिका पर। I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. अब की बार ट्रंप सरकार। ट्रंप के आने से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ट्रंप ने भारत के साथ ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने जैसे इक़दाम किए थे। हमें कुछ भी फायदा नहीं हो सकता, हमें तो अपने मसलों से निकलने की फुर्सत नहीं है। मुसलमानों के लिए बेहतर लीडर ट्रंप है या फिर मोदी? ईरान के अंदर बाइडेन का इतना डर नहीं था जितना ट्रंप का डर है। दोस्तों, ट्रंप साहब के जबरदस्त जीत के बाद हमारे पड़ोसी के यहाँ मातम छाया हुआ है। पाकिस्तान बहुत उछल रहा था, खुश हो रहा था। ईरान हमास का बदला ले रहा है, गाजा का बदला ले रहा है। अब ईरान के साथ क्या होगा? तेरा क्या होगा कालिया? क्योंकि जो बाइडेन थे वो थोड़ा सा सॉफ्ट नेचर के थे, लेकिन ट्रंप तो भाई बिल्कुल ही अलग टाइप का इंसान है। तो बहुत ज्यादा खौफ खाया हुआ है। ईरान तो छोड़ो, पाकिस्तान ज्यादा खौफ खाया हुआ है। ट्रंप साहब जो हैं हमारे पीएम मोदी साहब का बहुत ही अच्छा मित्र हैं, फ्रेंड है। तो भाई इंडिया के फेवर में तो बहुत सारी चीजें आने वाला है। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त डीपी। चलिए देखते हैं पहले वीडियो। अपने आइन का मजाक उड़ाया, तमस्कर उड़ाया, और इससे ज्यादा नाज़रीन मुझे दुख अमेरिका पर। ये सुपर पावर जो खुद को कहलवाता है डोनाल्ड ट्रंप, जो वहाँ की एस्टैब्लिशमेंट है या वहाँ की जो गवर्नमेंट है या वहाँ के जो लोग हैं, या अमेरिका है, डोनाल्ड ट्रंप है, उनकी जो पॉलिसीज हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी। रुको जरा, क्यों ऐसा लग रहा है जैसे वो कुछ बुखलाए हुए हैं? एक अरबपति कई अरबपति अफराद की मदद से अमेरिका का सदर बन गया, जहां पैसा पानी की तरह बहाया गया। उनके सीने में ना दिल रह गया है और ना ज़मीर नाम के जो लफ्ज है उससे वो वाकिफ हैं। ट्रंप ने अमेरिका में सियासत करने, इलेक्शन लड़ने और हुकूमत करने के अंदाज को ही बदल डाला, और उनके करीबी साथी भी नहीं जानते कि वो अगले लम्हे क्या फैसला कर बैठेंगे। वो उनके भी बाप थे और हमारे भी बाप है। उन्होंने अपने दौर में बड़े तिजारती मुआहिदों से निकलने, 7 मुस्लिम अक्सरियती ममालिक से सफर पर पाबंदी, सख्त इमिग्रेशन कवायद, ईरान पर फिर से पाबंदियां, अरब ममालिक और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात कायम करवाना, यूरोप को अमेरिका पर इंहिसार कम करने के मशवरे देना, शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन से मुलाकात और भारत के साथ ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने जैसे इक़दाम किए थे। हमें कुछ भी फायदा नहीं हो सकता। ट्रंप के आने से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप भी मुसलमान हो, आपको खुशी हुई ट्रंप के जीतने से? पाकिस्तानियों का खुश होना बनता नहीं है। दोगले हैं, हम दोगले हैं। बात तो सही है। हाँ, अगर तुम कुछ करता है तो मुझे फिर खुशी होगी। अभी तो 50-50 है, अब कुछ करेगा तो फिर खुशी जारी बात होगी, और नेक्स्ट टाइम भी फिर सब हम भी सपोर्ट करेंगे ना उनको। क्यों? यू बेटर नो। अब की बार ट्रंप सरकार। फ्रेंड, इंडिया फ्रेंड, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. दोनों लीडर्स के बीच आपको बॉन्डिंग कैसी नजर आ रही है? और जितने आप देखें कि मोदी साहब डोनाल्ड ट्रंप के करीब है और डोनाल्ड ट्रंप इंडिया फर्स्ट और अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, तो क्या कहेंगे इस पे? सबसे पहले ये आपको इस तरह से अमेरिकन हिस्ट्री में नहीं मिलेगा कि एक प्रेसिडेंट हारा हो और हारने के बाद दोबारा फिर वो इलेक्शन लड़ा हो और जीत गया हो। बाप ही रहता हो, कुछ भी नहीं। तो ये दोनों जो हैं ये बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं, और मोदी साहब जो हैं वो पर्सनल लेवल पे रिलेशंस एस्टेब्लिश करते हैं। वो आपने देखा होगा जब मिलते हैं वर्ल्ड लीडर्स को तो वो उनसे बाकायदा तौर पे वो गले मिलते हैं और बड़ा एक पर्सनलाइज्ड लेवल पे जाके वो उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो बात ये है कि इंडिया और अमेरिका की एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। ये दोनों लीडर्स जो हैं ये इस चीज को बड़ी अच्छी तरह रियलाइज करते हैं। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी आते हैं, सत्ता में आते हैं या पावर में आते हैं, तब इतना बुरा क्यों लगता है मुसलमानों को, स्पेशली पाकिस्तान को? हालांकि उनकी तो तमाम मुस्लिम कंट्रीज के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए इसलिए बुरा लगता है क्योंकि हम लोग, जाहिर बात है, सिख जो कम्युनिटी है उसके साथ हमारा बहुत ज्यादा इंटरेक्ट हुआ है, और जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो सिख कम्युनिटी को प्रमोट तो नहीं बट उनके साथ देते हैं। एज भाई जैसा पंजाबी हम लाहौरी हैं तो हमें कोई सिख पंजाबी मिल जाता है तो हम उसका बहुत एहसास करते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो हिंदुस्तान में सिखों के साथ हुआ है, सो उस पॉइंट पे आके फिर बनता है हमारा भी। दोगले हैं, हम दोगले हैं। यू बेटर नो। इंडिया नॉन मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम कंट्री है, और अगर इस जो जयशंकर साहब 125 का कह रहे हैं, 125 ममालिक जो हम उनको लीड कर सकते हैं, तो 125 में मुस्लिम मुल्क भी तो होंगे ना। मुस्लिम मुल्क क्यों उनको अपना लीडर बनाए? एक नॉन मुस्लिम कंट्री को क्यों अपना लीडर बनाए? हमारा पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान, मैं तो ये कहूंगा कि हमारा पाकिस्तान इस चीज
चीज को माने ही ना। देखा जाए तो हमारे दूसरे नजरिए से लाइक अगर हम पिछली अपनी जंगें याद करें तो फिर वही पाकिस्तानी जज्बा जाग पड़ता है। सॉरी टू से, क्योंकि हमारी आर्मी दुनिया की नंबर 1 आर्मी है। सही पकड़े हैं। फिर थोड़ा सा वो एक पॉइंट आ जाता है कि इंडिया ऐसा, वो उसको थोड़ा सा ओवरकम होने में टाइम लगेगा लेकिन सब कुछ आई थिंक नॉर्मल हो जाएगा एक डे में। अच्छा, हम जंगों को याद कर लेते हैं, फिर हमारा दिल नहीं करता बात करने का। नहीं, बात करने का दिल नहीं करता। इस हिसाब से तो वो भी कह सकते हैं हमारा इतना बड़ा हिंदुस्तान था, इन्होंने तोड़ा हमारा हिंदुस्तान है। मैं तो इस पे एग्री करती हूँ कि उनको शायद बहुत ज्यादा फील होता होगा कि ये हमारी अपने लोग हैं, हमारी जगह है जो कि डिवाइड हुई हुई है। सेम थिंग यहाँ पे है, हम लोग कहते हैं भाई हमारी जगह आधी ले गए हैं। ये पूरी जिंदगी कश्मीर कश्मीर करते रहेंगे क्योंकि हम दोगले हैं, हम दोगले हैं। 2025 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को रिप्रेजेंट करेंगे क्वाड समिट में, और पहला विजिट जो है 2025 में डोनाल्ड ट्रंप इंडिया का करेंगे। अगर हम फ्रेंडशिप की बात करें, मोदी साहब और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती बड़ी गहरी है। ये वही दोस्ती है जो अक्सर हमारे लिए कहा जाता है ना कि शहर से मीठी, पहाड़ से ऊंची और समुद्र से गहरी, जो हम सो कॉल्ड चाइना के लिए यूज करते हैं। लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो ये दोस्ती हमें जो है डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच नजर आती है। दोनों ही बड़े स्ट्रॉन्ग लीडर है। इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है कि वहां जा रहे हैं एंड उन्होंने बोला, डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफ कोर्स कि वो खुद एक्सट्रीमिज्म को फाइट करना चाहते हैं, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को, एंड इंडिया को भी बहुत प्रॉब्लम होती है इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म से। सो आई थिंक ये उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप अच्छा ही कुछ करेगा। हमारे मुल्क में हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनको आगे नहीं आने देते, इंडियन जो है उनको आगे लेके काबिलियत नहीं है हमें, इसलिए हमें आगे नहीं आने दिया जा रहा है। हमें काबिलियत है, हमें दिखाएं किस तरह की काबिलियत चाहते हैं आप? किस तरह की फ्रॉड करने की काबिलियत हमें है, झूठ बोलने की काबिलियत हमें है। हम चोर हैं, हम चोर हैं, हम चोर हैं। बात तो सही है। ये तो सब में है ना, ये नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तानियों में ज्यादा, इसलिए तो सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, इराक में धड़ाधड़ निकाल रहा है, वीजा ही नहीं। अभी आपने खुद कहा है, इंटरव्यू के स्टार्ट में कि हम लोग यूएई जाके क्या करते हैं। इंडिया की 2 इंडस्ट्रीज आप उठा लेना, क्रिकेट और फिल्म इंडस्ट्री, शोबिज़ इंडस्ट्री, तो इन्हीं का मान खत्म नहीं होता। और दूसरी बात है बहसियत पाकिस्तानी, मुझे इस पे दुख नहीं करना चाहिए कि हमारे पड़ोसी तरक्की करें, हमें तो खुशी है। देखिए हमारे पड़ोसी स्ट्रांग होंगे, उनको हमारे साथ दुश्मनी का जो है ना ख्वाहिश नहीं रहेगी। वो देखिए जब भी कोई भी मुल्क तरक्की करता है, डेवलपमेंट की तरफ जाता है, तो वो फिर मुकाबला करता है, वो किसी को मारने की कोशिश नहीं करता। और आज नो डाउट आफ्टर यूएसए, आफ्टर चाइना, इंडिया एक अच्छी इकोनॉमी रखता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपको क्या लगता है मुसलमानों के लिए बेहतर लीडर ट्रंप है या फिर मोदी? सही बात कहूँ तो हमारे लिए बेहतर लीडर इमरान खान ही है। पाकिस्तान को मजबूत बनाएंगे, गुर्बत और बेरोजगारी को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। बाद में बात आती है बाकियों की। सो मे बी अगर में ये सब कि अगर बेहतरी कर सकता है सो वेल एंड गुड, लेकिन अगर मैं आपको चॉइस दे रही हूँ ना कि दोनों में से क्या लगता है कौन है मुसलमानों के लिए बेहतर लीडर? मेरे लिए तो मुसलमानों के लिए बेहतर लीडर इमरान खान है। क्या इतनी इज्जत देना बनता है? नहीं, मुसलमानों के साथ नहीं हो सकती। मुसलमानों के साथ नहीं हो सकता। नहीं, क्योंकि खास दुश्मनी है। जाहिर है मुसलमानों के साथ तो मतलब उनके पहला जो था जो ताल्लुकात ख़राब हुए वो भी ट्रंप के ज़माने में ही हुए। उससे पहले तो ओबामा के ज़माने में इतना ख़राब नहीं थे पाकिस्तान के साथ जी। उन्होंने तो हमें एक कॉल भी नहीं की थी पहले भी, हम वेट करते रहे। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो लूजर है। इतनी मतलब खुशियां किस बात की मना रही है? खास तौर पे हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग जो हैं वो तो बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हैं। तो आपके ख्याल से क्या चेंज आने वाला है इन दोनों कंट्रीज में, या क्या फायदा होने वाला है जो हम इतना खुश हैं कि जी अमेरिकन इलेक्शन हो गए और नया प्रेसिडेंट आ गया? माफ कीजिए आरजू जी, हम नहीं, उस हम में आप नहीं है, इंडियंस हैं। और इंडियंस में भी वो इंडियंस हैं जो मोदी को पसंद करते हैं, मोदी से प्यार करते हैं। गजब बेइज्जती है। वो इंडियंस नहीं है जो मोदी को प्यार नहीं करते, मोदी को पसंद नहीं करते, या फिर यूं कहीं उनसे नफरत करते हैं। एंड इंडिया ऑफ कोर्स प्रोग्रेस कर रहा है और बहुत सारे दूसरे मुल्क भी चाह रहे हैं उससे दोस्ती करना। जैसे लास्ट टाइम आपके शो पे आई थी जर्मनी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि जर्मनी और इंडिया, और अब हम बात करें अमेरिका और इंडिया। मगर कब हम ये बात करेंगे कि जर्मनी पाकिस्तान, अमेरिका और पाकिस्तान, वो दिन कब आएगा? वो दिन कब आएगा पता ही नहीं। इंडिया के देखिए, इंडिया के जो लोग हैं ना कहीं पर जाके लोगों को तंग नहीं करते हैं। बात तो सही है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला मुस्लिम इमिग्रेंट्स को जैसे बैन करेगा और मुस्लिम लोग ना आए उसके मुल्क में क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट है, मगर उसने कभी ये नहीं बोला कि इंडिया के लोग ना आए या हिंदू ना आए। मोदी जी हैं वो समझदार लगते हैं, वो तीसरी दफा आए हुए हैं, ठीक है। तो आई थिंक वो भी सही चला रहे हैं मुल्क को, डोनाल्ड ट्रंप भी सही चलाएगा। एंड आई थिंक इन दोनों के बीच में दोस्ती देखते हैं कि क्या होता है, तो उम्मीद है कुछ अच्छा और पॉजिटिव ही होगा। अब अगर पाकिस्तान इन चीजों से कुछ सीख सके इस दौरान तो बहुत बड़ा कमाल होगा। बाप से कुछ सीखना चाहिए, दुनिया का बहुत बड़ा होगा, मगर देखते हैं। आप में पाकिस्तान के वो लोग जो तरक्की पसंद हैं या जो अपोजिशन में हैं, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं दुखी हों, मैं इसलिए कहता हूँ। और तीसरी बात जो आप कह रहे थे कि दुनिया में खुशी की लहर है, माफ कीजिए ऐसा भी नहीं है। अगर आप नाटो कंट्रीज को देखेंगे तो वो परेशान हैं, दुखी हैं, बहुत ज्यादा परेशान। ईरान के अंदर बाइडन का इतना डर नहीं था जितना ट्रंप का डर है। और अभी तक जो ईरान को इजराइल ने मार मार के कमजोर किया है, अब इजराइल ईरान को हो सकता है कम से कम ये खामेनेई रेजिम को खत्म कर दे।
दोस्तों पाकिस्तान के कुछ न्यूज चैनल है वो ट्रम्प पे इल्जाम भी लगा दिया, ट्रम्प ने अपने इलेक्शन के लिए पानी की तरह पैसा बर्बाद किया। यानी कि साफ साफ इल्जाम है कि भाई ये वोट खरीदा गया है। वो कुछ भी कर ले पाकिस्तान भाई जीत तो गया, ट्रम्प प्रेसिडेंट तो ट्रम्प ही बनेगा और अगला 5 साल तो रहने वाला है। पाकिस्तान को भी दर्द हो रहा कि भाई ईरान तो लगता है कि अब हमास का बदला नहीं ले पाएगा। अब अमेरिका का जो साथ इजराइल को मिलने वाला है वो ईरान ही समझे। दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है इस वीडियो पर, पाकिस्तानियों को क्या सलाह देना चाहते हैं आप, तो आप जरूर सलाह दे कमेंट के जरिए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार, राम राम, जय हिंद।